बंदर और मगर कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। यह कहानी पंचतंत्र के चतुर्थ खंड लब्धप्रास की पहली कहानी है। समुद्र के किनारे एक बड़ा जामुन का पेड़ था। वह साल भर फलों से लदा रहता था। उस पेड़ पर रक्तमुख नाम का एक लाल मुंह का बंदर रहता था। समुद्र में करालमुख नाम का एक बड़ा मगरमच्छ रहता था। एक दिन धूप सेंकने के लिए करालमुख समुद्र से निकलकर रेतीले तट पर आ गया। उसे देखकर बंदर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भोजन के समय आए हुए अतिथि, आपका स्वागत है। कृपया ये मीठे जामुन खाइए। यह कहकर बंदर ने कुछ जामुन मगर को खाने के लिए दिए। मगर ने ऐसे जामुन कभी भी नहीं खाए थे। उसे उनका स्वाद बहुत अच्छा लगा। बंदर को धन्यवाद देते हुए वह बोला, मैंने आज तक ऐसे मीठे और अमृत तुल्य फल नहीं खाए थे। क्या तुम मुझे रोज यह फल खाने के लिए दोगे? बंदर के हाँ कहने पर वह प्रसन्न होकर समुद्र में चला गया। अब मगर रोज वहां आने लगा और बंदर उसे वह फल खाने के लिए देता। दोनों फल खाते हुए आपस में ढेरों बातें करते। धीरे धीरे उनमें अच्छी मित्रता हो गई। कुछ दिन बाद अधिक जामुन होने पर मगर कुछ जामुन अपने घर लेकर अपनी पत्नी को खाने के लिए देने लगा, जिन्हें खाकर मगरी बड़ी प्रसन्न होती। एक दिन मगरी ने कहा, तुम यह जामुन कहाँ से लाते हो? इनका स्वाद तो बिल्कुल अमृत जैसा है। तब मगर ने बताया कि समुद्र के किनारे एक जामुन का पेड़ है, जिस पर रहने वाला रक्तमुख नाम का बंदर मेरा मित्र है। वही यह जामुन देता है। यह सुनकर मगरी बोली, इतने मीठे जामुन खाने वाले का हृदय भी कितना मीठा होगा। मुझे तुम उस बानर का हृदय लाकर दो, जिसे खाकर मैं हष्टपुष्ट और प्रसन्न हो जाऊं। मगर ने कहा, वह बंदर मेरा मित्र है और मित्र भाई से भी बढ़कर होता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर मगरी हट करने लगी और बोली, लगता है तुम्हें कोई और मगरी मिल गई है जिससे तुम मुझे नहीं चाहते। नहीं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ कहा हो और तुमने ना माना हो। अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो मैं अन्न जल लेना छोड़कर प्राण त्याग दूंगी। मेरे पेट में तुम्हारी संतान है, जिससे स्त्री और संतान की हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। मगर ने उसे बहुत समझाया, किंतु वह नहीं मानी। तब निराश होकर मगर घर से निकला और सोचने लगा, उस बंदर को कैसे घर तक लाऊं। तब रास्ते में उसे एक उपाय सूझ गया। जब वह समुद्र के किनारे पहुंचा तो देखकर बंदर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, क्या बात है मित्र, आज तुम बहुत देर से आए हो और चिंतित भी दिखाई दे रहे हो। मगर बोला, आज तुम्हारी भाभी मुझसे बहुत नाराज हुई और बोली कि तुम रोज बंदर भैया के यहाँ जाकर खाते हो और यहाँ भी जामुन लेकर आते हो, लेकिन आज तक तुमने उन्हें अपने घर बुलाकर दावत नहीं दी। इसलिए आज तुम मेरे घर पर चलकर भोजन करो। उसकी बात सुनकर बंदर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भाभी ने ठीक ही कहा है। एक दूसरे के यहाँ आने जाने से ही मित्रता प्रगाढ़ होती है। किंतु मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूंगा? मुझे तैरना नहीं आता। मगर बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तब मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। यह सुनकर बंदर खुश होता हुआ मगर की पीठ पर बैठ गया। मगर भी उसे लेकर घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में जब मगर तेजी से तैर रहा था तो बंदर लहरों से भीगने लगा। बंदर बोला, भाई जरा धीरे चलो, कहीं मैं पूरा भीग ना जाऊं। भाभी क्या सोचेंगी? बंदर को पूरी तरह फंसा हुआ सोचकर मगर बोला, आज हमारे घर में कोई दावत नहीं है। मैं तो तुम्हें इसलिए लेकर जा रहा हूं ताकि मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खा सके, और यह बात अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम अपने भगवान को याद कर सको। यह सुनकर बंदर एक क्षण के लिए ठगा सा रह गया। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अपना हृदय तो मैं पेड़ पर ही टंगा छोड़ आया हूँ। बेचारी भाभी तो तुम पर बहुत नाराज होंगी। यह सुनकर मगर डर गया और बोला,
अब क्या करें? बंदर बोला, जल्दी से वापस चलो, मैं पेड़ पर से उतारकर अपना हृदय तुमको दे दूंगा, जिसे तुम भाभी को दे देना, जिससे भाभी प्रसन्न हो जाएंगी। मगर मुड़कर तेजी से किनारे की ओर तैरने लगा। जैसे ही किनारा पास में आया, बंदर उछलकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। मगर बोला, जल्दी से अपना हृदय मुझे दे दो, जिससे मैं अपनी पत्नी को देकर उसे प्रसन्न कर सकूं। बंदर बोला, तुम महामूर्ख हो, कभी किसी के दो हृदय भी होते हैं? मूर्ख होने के साथ साथ तुम कपटी मित्रद्रोही भी हो। आज से हमारी तुम्हारी मित्रता समाप्त, और तुम कभी भी यहाँ पर मत आना। मगर क्षमा मांगता रहा और बंदर को कई प्रकार से समझाता रहा, किंतु बंदर ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। यहाँ तक की कहानी तो लगभग सभी ने सुन रखी है, किंतु यह कहानी का केवल पहला भाग है। आगे की कहानी हम आगे बताएंगे, कृपया इसके लिए प्रतीक्षा करें।